जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीए, एमए, प्राकृत एंड जैन स्टडी के डिग्री कोर्सेज के एडमिशन चालू है। और सच बोल रही हूँ, लास्ट के सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने अपने एडमिशन ले लीजिए। वेनेसडे को जब मैंने कहा था, उसके बाद महाराज साहब जी ने कहा और शकुतय ने कहा, उसके बाद 2-3 जन के फोन आए, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। पर ये जो बीए और एमए का हमारा कोर्स है वो ऑनलाइन चलता है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, 4 ही दिन दोपहर को 2 से 5 में आपके ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं। और आपको सिर्फ एग्जाम के टाइम पुणे आना रहता है, वो भी कंटिन्यूसली 4 दिन पेपर दे के आप 5वें दिन घर पे भी जा सकते हो। तो जो भी बाहर गांव रह रहे हैं, जो पुणे रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर जरूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सिलेबस बनाया हुआ है। हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी भी एमए कर चुके हैं और अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि हमारे सब टीचर्स बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा अध्ययन कराते हैं। फिर हमें प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है जब हम आगम पढ़ते हैं। अभी तो चातुर्मास चालू है, तो चातुर्मास में हम आगम का भी अध्ययन करते ही रहते हैं। तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। ऐसे ही सिर्फ पढ़ रहे इसके लिए पढ़ना ऐसे नहीं, आपको मीनिंग समझ में आ जाता है। जो जो भी प्राकृत में है, हमारे सभी 32 आगम, वो सभी आपको धीरे 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 आपको मीनिंग समझ में आता है। और फिर बहुत अच्छा लगता है कि अरे इसका मीनिंग ये है, तो ये कहना चाहते हैं आगम में भगवान महावीर अपने को। ये रिलेट होता है और बहुत आनंद होता है जब हमें मीनिंग खुद होके मालूम पड़ता है तब। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जरूर आप एडमिशन लीजिए। हमारे यहाँ पे पहले 9 लोग पीएचडी कर रहे थे, अभी इस साल और 7 जनों ने एडमिशन लिया है। तो ऐसे कुल मिला के 16 जन पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और बाकी के बीए एमए के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से सभी जन अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जरूर आप यह डिग्री प्रोग्राम में जरूर एडमिशन ले। जेंट्स रहेंगे तो जेंट्स भी हमारे यहाँ पे सीख रहे हैं, फिर 20 इयर्स के भी सीख रहे हैं, 30 इयर्स के भी सीख रहे हैं, डायरेक्टली 40, 45, 60, 75 तक हमारे यहाँ पे सीख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप सभी जन प्रयास कीजिए। आपको कुछ भी डर लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे को एग्जाम देने का डर लगता है, तो हमारे साथ बात कीजिए। पर प्लीज प्लीज आप जरूर जरूर पुरुषार्थ करके एडमिशन लीजिए। और आज का हमारा क्लास के बारे में भी परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृदांग सूत्र। और आज हमारा 10वां क्लास है। और आप सभी जन बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना, भावपूर्वक मथेन वंदना, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये सवतापूर्णम्। एषो पञ्चनमुक्कारो स्वभावपणासनो मङ्गलानश्च सभ्येसिं परमं परमं मंगलम। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्यैव यशो गिरिश्च पौच्चयै महतो पौवयश्च एतो वनेत्रमणनाय पुत्रे जायि यशोदर्शननानशीले
जाई जसोदन सननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तख्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में क्षणिकवाद का बौद्ध मत का वर्णन देख रहे थे। क्षणिक उनके दो मत देखे, क्षणिकवाद देखा और एक चतुर्धातुवादी चतुर्धातुवादी का एक मत देखा। चार धातु मानते हैं, चार भूत मानते हैं, पंचभूत महाभूत होते हैं ना, तो वो चार ही मानते हैं। ऐसा उनका सारा वर्णन हमने देखा था। और उस क्षणिकवाद के रूप में वे आत्मा का अभाव मानते हैं, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो क्षणिक होती है, हर क्षण में बदलती रहती है, इस प्रकार उनकी मान्यता है। तो उस मान्यता के तहत हमने देखा था कि क्षणिक रूप से जो अभाव रूप आत्मा मानते हैं, तो जो व्यवस्था है, विश्व की जो सारी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, क्योंकि आत्मा का ही अभाव है, तो द्रव्य का ही अभाव है, चारों महाभूतों का ही अभाव है, सभी क्षणिक है। तो फिर ये विश्व कैसे चलता है, इसका अस्तित्व कैसे बना रहा है, टीका कैसे रहा है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था का सोचना गड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए हमने चार प्रकार के अभाव देखे थे। अगर उन अभावों को हम नहीं मानते हैं, उन अभावों का अभ्यास हम नहीं करते हैं, तो इन बातों को हम व्यवस्थित रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो चार अभाव देखे थे, आप सभी को याद हो गए होंगे। तो वापिस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की गाथा की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहला था हमारा प्राग भाव, प्राग अभाव। प्राग यानी पहले, पहले जो होके गया है उसका अभी वर्तमान में अभाव है। पहले जो हमारा बचपन था, या पिछले क्लास में हमने जो सीखा था, पिछले क्लास में जो वातावरण था, उस वातावरण का इस समय में अभाव है। मतलब वो बीत गया, बीत गया तो बीत गया, अब उसका वापस कोई उदय होने वाला नहीं है, वो वापस समय आने वाला नहीं है। जो समय बीत जाता है वो चला ही जाता है, उसका अभाव हो जाता है, वापस वो समय वापस नहीं आता है। तो आने वाला नया आता है, पर वो बाकी का पीछे वाला चला जाता है, उसको कहते हैं प्राग भाव। प्राग भाव यानी जो बीता है उसका अभाव हो जाना, उसको प्राग भाव कहते हैं। तो अगर प्राग भाव नहीं मानते हैं हम, प्राग भाव को व्यवस्थित रूप से उसका अर्थ अगर नहीं समझते हैं, तो जो कूटस्थ नित्य आत्मा कहते हैं, तो उनका कहना है कि अनादिकाल से वो चला ही आ रहा है, किसका अभाव होता ही नहीं है। हम अभाव किसका मानते हैं, पूर्व पर्याय का अभाव मानते हैं, वर्तमान पर्याय नहीं